क्या हुआ बिट्टू बाजी, सोई नहीं? ओ मैं नमाज पढ़ी उसके बाद मैंने ख्याल आया कि मैं तेरे वास्ते दूध लेके आवा। पी के सोना, सारी दुनिया का ख्याल रखती है, अपना ख्याल नहीं रखती। बिट्टू बाजी, आपको पता है मुझे दूध पसंद नहीं है, लेकिन इतनी मोहब्बत से आपने ला के दिया है, मना करना मुश्किल है। मैं भी तेरी एक गल नहीं सुननी, तू कौन सी साड़ी सुनदी है। और हाँ, एक जरूरी गल करनी है। बोले। वो ना हम पिकनिक की वजह से बहुत थक गए हैं। आज इतनी एक्सरसाइज हो गई है तो कल एक्सरसाइज का क्या फायदा। कल वाली भी आज हो गई तो हम छुट्टी की डिमांड करने आए हैं। ठीक है, कल की छुट्टी मंजूर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बिट्टू बाजी, हाँ जी, इधर आए, बैठे। मैंने आपसे एक बात करनी है। बोलो। मैंने आपका प्रोफाइल एक मैरिज ब्यूरो में भेजा था, सादिया की जानने वाली हैं। उन्होंने 3 प्रपोजल निकाले हैं और मुझे कल मिलने बुलाया है। मैनू नहीं समझ आ रही, मैं क्या बोलूं। आप कुछ मत बोले, सिर्फ सुने। आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, और उससे पहले मैं अपने तौर पे अच्छी तरह छानबीन करूंगी, और जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बिट्टू बाजी के लिए किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे नींद आ रही है। बिट्टू बाजी, मुझ पर भरोसा रखिएगा। क्या कहा सिंड्रेला ने? मान गई? क्या मान गई? जिसके लिए तुम्हें वहां भेजा था, सुबह हमें छुट्टी दे। हमसे नहीं होता ये जॉगिंग वॉकिंग। हाँ, वो तो मान गई। आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, और उससे पहले मैं अपने तौर पे अच्छी तरह छानबीन करूंगी, और जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा बिट्टू, बिट्टू, हाँ हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। वो जिस दिन हम घर वापस आया था तो सना हमें अकेले में बात करने ले गया था। अच्छा, तो हमने उसे कह दिया कि हम शादी एक शर्त पे करेगा, अगर बिट्टू मान जाएगी पहले तो फिर हम मान जाएगा। आयो रब्बा, मैं केड़े पासे जावा, किथे मंजी डावा। अब तुमने अपने बात से हटना नहीं है। हाय रब्बा पठानी, तू मैनू किस मसले च पा दिता है। अब तो रात बहुत हो गई है, तुम जाके कपड़े बदल लो, सोने का टाइम हो गया। शहजादे, तूने सिंड्रेला को वो बात बताई थी? कौन सा बात? वही कि शादी वाली बात पे दोस्तों का क्या रिएक्शन था? सोचा था कि उसको वीडियो दिखाऊं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुआ। वो हमारा ही मजाक उड़ाएगा। यही तो तू उसे समझ नहीं सका। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। अच्छा चलो फिर ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ, आजा फिर। दोस्तों, वो हमारे घर वालों ने एक फैसला लिया है।
वो हमारी बेवा काला का दूसरा शादी करवाना चाहता है। ये तो बहुत अच्छा फैसला है। तुम बिल्कुल ठीक कहता था सिंड्रेला, यहाँ तो सब तुम्हारी तरह सोचता है। तुम हमको अच्छा लगने लगा। तुम बिल्कुल अलग तरह से सोचता है, लेकिन कोई तुमको अप्रिशिएट ही नहीं करता। लेकिन हमको तुम्हारा सोचने का अंदाज अच्छा लगा। तुम बिल्कुल ठीक कहता था सिंड्रेला, यहाँ तो सब तुम्हारी तरह सोचता है। तुम हमको अच्छा लगने लगा। तुम बिल्कुल अलग तरह से सोचता है, लेकिन कोई तुमको अप्रिशिएट ही नहीं करता। लेकिन हमको तुम्हारा सोचने का अंदाज अच्छा लगा। मुझे ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब तुम भी मेरी तरह सोचने लगोगे और इस शादी वाली बात पे गुल आपा को मनाने में मेरी मदद करोगे। दादी अब मैं जाऊं? बेटा 2 मिनट तो हुए तुम्हें मेरे पाँव दबाते हुए। दादी मैं चला जाऊं? दादी मैंने होमवर्क भी करना है, वरना गुलाबा मुझे शाम में क्रिकेट नहीं खेलने देंगी। अम्मा जान क्या हुआ? हर सब ठीक था? कुछ नहीं, बस वो पिकनिक पे गई थी ना, तो वहाँ थकावट हो गई। अब जब से दोनों पाँव बहुत दुख रहे हैं। गुलाब खाना हटो हटो, जाओ वो दर्द की ट्यूब लेके आना, और बिट्टू से कहना वो सकाई वाला बैग भी दे दे। गुल मैं दवाई खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। ज्यादा दवाई मत खाओ अम्मा जान, मैदा खराब हो जाता है। हम थोड़ा सा पैर दबाएगा, दर्द का मरहम करेगा, फिर सकाई करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। गुल तुम जानती तो हो ना बेटा कि मुझे अपनी बहुओं से पाँव दबवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा जाना कर देना सास वाली बात। हम अपना माँ का भी तो पाँव दबाती थी, वो अलग बात है। कैसे अलग बात है अम्मा जान? पाँव पे थोड़ा लिखा है कि किसका पाँव है, माँ का पाँव है या सास का पाँव है। पाँव तो पाँव होता है ना। क्या हुआ, कुछ गलत बोला? नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा है। जीती रहो। अब ये प्रोफाइल समझ आ रही है मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं बिट्टो बाजी को इस तरह नहीं मिलवा सकती। पहले मैं खुद मिलूंगी, समझूंगी और फिर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। जी ठीक है, आप उनसे बात करके मेरी मुलाकात करवा दें और जो भी बात होगी आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज।